नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, खामनेई के जनाजे पर ईरान खून का बदला लेगा और इसी के बाद अरब सागर में अमेरिका का हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। ईरान में हाई अलर्ट है, ईरानी सेना तैयार है और परमाणु स्थानों पर ईरान ने सील लगा दिया है और वहां पर किसी की भी एंट्री बैन कर दी है। सारी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पहली बड़ी खबर देखिए, अरब सागर में क्रैश अमेरिका का हेलीकॉप्टर। दोस्तों, अमेरिकी नौसेना का MS-60S सीहॉक हेलीकॉप्टर अरेबियन सी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। एक चालक दल का सदस्य भी लापता हो गया है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने बताया कि विमान वाहक ये जो हेलीकॉप्टर था MS-60S जो बताया जा रहा है, वो सुबह सुबह अरब सागर में आपातकालीन जल लैंडिंग की करी इसने और 4 चालक दल के सदस्यों में से 3 को तो बाहर निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जो चौथा पर्सन है उसकी तलाश अभी भी जारी है। 5वें बेड़े ने कहा है कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि आपात स्थिति किसी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के कारण हुई थी, यानी कि किसी अटैक के बाद हुई थी, किसी मिसाइल अटैक, किसी ड्रोन अटैक के बाद, और अभी कारण की जांच की जा रही है। हाल के कुछ हफ्तों में इस इलाके में अमेरिका के जो सैन्य हेलीकॉप्टर है वो कई बार दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और ये दूसरी घटना है। 9 जून को भी ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना का एक AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर डैमेज हो गया था, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और ट्रंप ने कहा था कि ईरानी सेना ने इसको मार गिराया था और चालक दल को एक कॉर्सियर ड्रोन नाव द्वारा बचाया गया था। अब एक बार फिर से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। अब दूसरी बड़ी खबर देखिए, ईरान में हाई अलर्ट, ईरानी सेना हो चुकी है तैयार। दोस्तों, ईरान में इस वक्त हाई अलर्ट है। खामनेई के अंतिम संस्कार से पहले ईरान ने पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ईरानी सेना के जो ब्रिगेडियर हैं जनरल मोहम्मद अकरामिया, उन्होंने कहा है कि समारोह में शामिल होने वाली विदेशी नेताओं को और जितने भी लोग हैं, धार्मिक हस्तियों और लाखों लोगों को देखते हुए सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आगे बताया कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना ने देश भर में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम लगातार ईरान के हवाई क्षेत्र पर नजर रखे हुए है ताकि किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके। अब अगली बड़ी खबर देखिए, परमाणु स्थानों को ईरान ने किया सील, IAEA की एंट्री पर बैन। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि वो हाल के हमलों का शिकार हुए अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षकों को परमिशन नहीं देगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा कि इन ठिकानों तक IAEA की पहुंच की खबरें पूरी तरीके से गलत है और देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। सरकारी टीवी चैनल में IRIB को दिए एक इंटरव्यू में गालिबाफ ने कहा कि ईरानी संसद और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत बमबारी से प्रभावित परमाणु स्थलों तक किसी भी परिस्थिति में विदेशी नागरिकों को पहुंच नहीं दी जा सकेगी और कहा कि निरीक्षकों को वहीं पर पहुंच मिलेगी जिसकी अनुमति सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देगी और इसके लिए पहले ईरान से प्रस्ताव पेश कराना होगा और बहुत उम्मीद है कि ईरान का कोई भी बोर्ड, कोई भी नेता, सांसद इस प्रस्ताव को पेश नहीं करेगा। ऐसे में ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण भी नहीं होगा। अब अगली बड़ी खबर देखें, खामनेई के जनाजे पर खून का बदला लेगा ईरान, किया बड़ा ऐलान। ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने पहले तो सारे ईरानियों से पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील करी है और कहा है कि लोगों की मौजूदगी दुनिया को ये मैसेज दे कि खामनेई के खून का बदला लिया जाएगा। अल जजीरा के मुताबिक गालिबाफ ने कहा कि पूरी दुनिया को हमारे बदले की आवाज सुनाई देनी चाहिए और कहा कि खास तौर पर युवाओं, शहीदों के परिवारों और युद्ध में घायल लोगों और महिलाओं, पुरुषों से अंतिम संस्कार में उन्होंने पहुंचने की अपील करी है। जितना भी लोगों का नुकसान हुआ है उसके खिलाफ यही मौका है आवाज उठाने का। खामनेई की शहादत के बाद जो उनमें गुस्सा भरा हुआ था, जो उनके अंदर आग भरी हुई थी, उसको दिखाने का ये वक्त है। ये बात गालिबाफ ने कह दी है कि अब खून का बदला लेने का वक्त आ गया है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, चाइना पहुंचेगा ईरान, अमेरिका के खिलाफ प्लान तैयार। ईरान चाइना के साथ गठबंधन करने और गहरा करने की दिशा में एक कदम बढ़ा रहा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि तेहरान अपनी आगामी चाइना की यात्रा के वक्त बीजिंग के साथ अपने संबंधों को वाणिज्यिक साझेदारी के तौर में और रणनीतिक साझेदारी में बदलने की तैयारी कर रहा है। यानी कि केवल व्यापार नहीं, अब एक ऐसी तैयारी होगी, एक ऐसी पार्टनरशिप होगी जिससे कोई भी उसके खिलाफ आंख उठाकर देख ना सके। गालिबाफ ने कहा कि हम अभी वर्तमान में व्यापारिक साझेदार हैं और मेरा लक्ष्य है कि हम एक रणनीतिक गठबंधन में बदलें इसको, और यहाँ एक महत्वपूर्ण कदम होगा जो कि वैश्विक मंच पर ईरान चाइना सहयोग को और मजबूत कर सकता है। यानी कि ईरान चाइना एक है, एक ऐसा रणनीतिक संबंध हमारे बीच होना चाहिए, केवल यही नहीं कि हम व्यापार के लिए दो सहयोगी देश हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए,
ईरान ने कब्जे में लिए जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जारी करी चेतावनी। ईरान ने सुबह सुबह अमेरिका द्वारा सुझाए गए मार्ग का यूज करके उनकी कोशिश में जा रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे विदेशी कार्गो वेसल का फुटेज जारी किया है, जिसको उसने कब्जे में ले रखा है और इसे डूबने से भी बदतर घटना बताया। कहा है कि डूब जाता तो फिर भी बच जाता, लेकिन अब ये हमारे कब्जे में है। जैसा कि IRGC ने बताया है कि और IRIB ने भी बताया है कि ईरान ने कि जो सैन्य कमान है उन्होंने घोषणा करी हुई है कि जितने भी जहाज हैं वो ईरान के जो बताए गए रूट है उनका ही यूज करे और अमेरिका के किसी भी सैन्य हस्तक्षेप से जो होंगे, जो रूट बताएंगे, उसका जो है जवाब दिया जाएगा, जो कि तेज होगा और निर्णायक होगा। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इसी का जो दृश्य है वो दिखने लगा है, क्योंकि जो भी जहाज वहां पर अमेरिका के बताए गए रूट्स का इस्तेमाल कर रहे थे उन पर ईरान ने हमला किया और अब ईरान के कब्जे में है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान का बयान आ गया है कि अमेरिका के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा ईरान के सशस्त्र बलों के लिए लक्ष्मण रेखा है, यानी कि ये पूरा इलाका ईरान का है और इसमें अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता है, अपनी नाक नहीं अड़ा सकता है। अब अगली खबर देखिए, अमेरिका ने अपने जहाज को बुला लिया है वापस। ईरान के साथ इस वक्त नाजुक संघर्ष विराम के बीच अमेरिका ने ब्रिटिश एयरबेस से अपने B-52 बम वर्षक विमान वापस बुला लिए हैं। अमेरिकी वायुसेना के 6 B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस बम वर्षक विमानों का जो बेड़ा है वो ब्रिटेन के RAF एयरबोर्ड से रवाना हो गया है, जिसके साथ ही ईरान को निशाना बनाकर की गई उनकी तीव्र गति वाली तैनाती समाप्त हो गई है, ये खबर है। असल में अमेरिकी वायुसेना के 6 B-52 स्टारफोर्ट्रेस बम वर्षक विमान, यानी कि बहुत बड़े और लंबी दूरी के हमले करने वाले जो विमान है वो ब्रिटेन के RAF एयरफोर्ट एयरबेस से वापस चले गए हैं। ये विमान हाल ही में ईरान पर हमला करने की तैयारी के तौर पर तेजी से ब्रिटेन भेजे गए थे और अब अमेरिका ने इनको वापस बुला लिया है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, खामनेई के जनाजे की तैयारी शुरू, ताबूत तैयार। ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार से पहले उनके परिवार के 5 सदस्यों के ताबूत एक साथ रखे गए हैं। इनमें खामनेई, उनकी बेटी, बहू, पोते और दामाद के ताबूत शामिल हैं। इन सभी का अंतिम संस्कार खामनेई के राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम के तहत ही किया जाएगा। ईरान में अंतिम संस्कार की रस्में कई दिनों तक चलेंगी। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक होगा। 9 जुलाई को इनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, दफनाया जाएगा। इसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में लोगों और प्रतिनिधि मंडलों के जो लोग हैं, डेलीगेशन है, वो शामिल होने वाले हैं और करीब 3 करोड़ की भीड़ जो है वो पहुंचने वाली है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, खामनेई के जनाजे के बाद होगी ईरान अमेरिका की बैठक। कतर ने कहा है कि दोहा में हुई अमेरिका ईरान की अप्रत्यक्ष वार्ता में सकारात्मक प्रगति हुई है, यानी कि पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और दोनों देशों ने खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद जल्द अगला दौर शुरू करने पर सहमति जताई, यानी कि जनाजे के बाद दूसरी बातचीत होगी। अब एक और आखिरी बड़ी खबर, ईरान $6 अरब के फ्रीज फंड से जरूरी सामान खरीदेगा। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ईरान समझौते के तहत जारी होने वाले $6 अरब के फ्रीज फंड का एक हिस्सा वो जरूरी सामान खरीदने में इस्तेमाल करेगा और दोहा में जो बातचीत हुई है इस पर सहमति बनी है। ईरान ने अमेरिका पर समझौते की शर्तें तोड़ने का भी आरोप लगाया है। साथ ही उल्लंघन पर नजर रखने और शिकायत दर्ज करने के लिए एक निगरानी कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। ईरान ने क्लियरली कह दिया है कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है, बल्कि मीडिएटर के तौर पर कतर वहां पर मौजूद था और ये तमाम चीजें शामिल आ रही है। अब खामनेई के जनाजे में ईरान ने खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। 28 फरवरी का वो दिन था जब इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारा गया था, उनकी जान ली गई थी, उनका हत्या किया गया था और इसी के बाद ये जो हमले हैं वो शुरू हो गए थे। और अब ईरान के संसद स्पीकर जो है मोहम्मद बागिर गालिबाफ, उन्होंने कह दिया है कि यही वक्त है अपनी आवाज को उठाने का और खामनेई के जनाजे पर यह दिखाने का कि हम खून का बदला लेंगे। अमेरिका के जो हेलीकॉप्टर हैं वो अरेबियन सी में क्रैश हो रहे हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुठभेड़ वाली है वो सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।